हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनूप केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, बच्चों के विशेष अनुग्रह पे हम क्लास 10th की वीडियो बना रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर 6 है ये। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इट मीन्स we use chemistry या chemical substance in our daily life. For example, सोप है, साबुन जिसको बोलते हैं, डिटर्जेंट है, और डेली यूज जितने भी पार्ट्स हमारे यूज आ रही हैं वो किससे बने हुए? केमिस्ट्री से बने हुए। जितने भी केमिकल वगैरह हैं किनसे हैं? केमिस्ट्री से हैं। और हम केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है, ये सब हम लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, आपको अच्छी तरीके से समझा चुके हैं जनरल जो बातें थी। अब जो चल रहा है वो केमिस्ट्री का 6th चैप्टर, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, कि अपने एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री का किस प्रकार से यूज करें। सीमेंट का नाम सुना होगा, सीमेंट भी केमिस्ट्री से बनी होती है। तो केमिस्ट्री का वाइडली यूज करते हैं अपने डेली की। केमिस्ट्री का क्या करते हैं? वाइडली यूज करते हैं, बड़े तरीके से, बड़े स्तर पे केमिस्ट्री का यूज करते हैं, हाई लेवल पे। और छोटे छोटे यानी कि हम ये कहते हैं विदाउट केमिस्ट्री और लाइफ लेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाए। विदाउट केमिस्ट्री और लाइफ नेग्लिजिबल नगण्य हो जाए। और बिना केमिस्ट्री के हम कुछ भी नहीं कर सकते। चौक भी दिख रहा है आपको, इसमें भी केमिस्ट्री है। बोर्ड दिख रहा है, इसमें भी केमिस्ट्री है। आपने क्लॉथ्स, डिजाइनदार कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री है। तो हर जगह आप कहीं भी देखो, बाहर देखो, अंदर देखो, जहां भी आपको नजर आ रहा है, हर जगह केमिस्ट्री है। राइट? केमिस्ट्री एवरीडे। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे एसिड। किससे डिस्कस करेंगे? अपना फर्स्ट टॉपिक है एसिड। जो एसिड वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। एसिड जो वर्ड है ये क्या है? डेरिव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। किससे डेरिव हुआ है? लैटिन वर्ड एसिडस से डेरिव हुआ है। इट मीन्स श्योर। इट मीन्स श्योर। श्योर मीन्स क्या? खट्टा। एसिड लैटिन वर्ड से डेरिव हुआ है। लैटिन जो लैंग्वेज है उससे डेरिव हुआ है। एसिडस वर्ड से दिया गया। इट मीन्स क्या होता है? श्योर। हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड की जो नेचर होती है वो कैसा होता है? श्योर होता है। कैसा होता है? श्योर होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि यदि इसको डिजोल्व, यदि किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, किसी भी कंपाउंड ले लें, उसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, और वाटर उसमें से H+ आयन ले, उसमें कंपोजिट डिकम्पोज्ड होके यानी कि हाइड्रोलाइसिस होके उसमें से H+ आयन हो तो एसिड होगा, और H- आयन क्या होगा? बेस होगा।
ये एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं? एसिड तो क्या होते हैं? टेस्ट में शो होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? शो होते हैं। और जो बेस होते हैं तो टेस्ट में कैसे होते हैं? टेस्ट की स्वाद टेस्ट में कैसे होते हैं? बेटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, तकनीकी काम से वीडियो बीच में रुक गई थी। जो हम बता रहे थे उसको आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं कि जो एसिड जो है, आपने जैसे मैं 3 सब्सटेंस का नाम ले रहा हूँ, ऑरेंज है, मैंगो है और लेमन, 3 सब्सटेंस है, ठीक है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है विच सब्सटेंस मोर श्योर, कि कौन सा सब्सटेंस इन तीनों में से मोर श्योर है, खट्टा सबसे अधिक कौन सा है, राइट। तो इन तीनों में आप देखकर पाएंगे कि जो लेमन है उसमें ज़्यादा खट्टापन होता है, ऑरेंज में कम होता है, मैंगो में और भी कम होता है खट्टापन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी है वो उसकी लेमन की होती है। एसिडिटी का मतलब उसकी जो श्योरिटी है, जो उसकी अम्लीयता है, वो किस कारण से है? क्योंकि भाई कैसे होते हैं वो H+ आयन लेते हैं। देखो पता है pH ऑफ एसिड, एसिड की जो pH होती है 0 से लेकर 6.9 तक होती है। किसी भी सब्सटेंस की यदि pH कितनी हो, pH 7 सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की pH क्या हो 7 हो, वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसे होता है वो? न्यूट्रल होता है। उसमें ना तो वो बेस होगा ना वो एसिड, राइट। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर आते हैं जिससे आप जिस चीज पे लगाया जाएगा, आपको जीभ पे लगाने को देखने से पता लगेगा, ये अपनी प्रैक्टिकल भी है कि जिसमें आपको देखने से पता लगेगा कि आपने जीभ पे लगाया तो पेपर का कलर कैसा है, बस पेपर किस कलर का हुआ है उस तालिका को देख के आप पहचान कर लोगे कि आपकी जो लार है, मुख के अंदर की जो सलाइवा है, उसमें इनकी जो एसिड की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, राइट। सब्सटेंस दिए हुए प्रेजेंस एसिड, कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं तो उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंस है? देखिए भाई, विनेगर सिरका बोलते हैं जिसका यूज हम अचार भी करते हैं। विनेगर जिसमें कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है। अचार जो अपना तीखा खट्टा होता है वो इसी से होता है। टेमरिन है, टेमरिन मींस इमली आपने खाई होगी, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे आप किसी गोलगप्पे वाले के पास गए, गोलगप्पे वाले के पास जाके आपने किसी गोलगप्पे खाए तो उसमें देखा कि 1-2 ब्रेड लगा रखी 4-5 ऐसे आसपास, तो उसमें से कुछ का तो पानी इतना तीखा इतना खट्टा था कि जैसे कहते थे कि पानी बड़ा टेस्टी था, मुंह में पानी नहीं लाना है। तो जैसे आपने क्या देखा कि वो पानी बड़ा टेस्टी है, इसका मतलब उसमें क्या डाल रखी है? टार्टरिक एसिड डाल, क्या डाल रखा है? टार्टरिक एसिड डाल, टार्टरिक डाल। ऑरेंज भी कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक होता है। गैस्ट्रिक जूस जो अपने आंतरिक रस होता है, जिसको हम उनकी अपने अंदर बॉडी पार्ट के इनर पार्ट की बात नहीं है, जिसमें आंतों में रस पाया जाता है, जिसे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और इसमें HCl, अगर इसकी क्वांटिटी HCl की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर HCl की क्वांटिटी मोर हो जाए, अगर HCl की क्वांटिटी क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो हमें क्या लगेगा? अपने पेट को पेन होगा, जो अपना स्टमक है उसको पेन होगा और अंदर से जलन होगी, और उसे हम नाम दे देते हैं एसिडिटी का। और एक ऐड आती है इनो, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, तो उसमें ये इनो ही यूज होती है
क्यों? क्योंकि इनों की जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्षार होता है, जो एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। और एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं सेल पे, मान लो ये एसिड है और ये बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल का मतलब दोनों कैसे हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, ना तो बेस रहेगा ना एसिड रहेगा। नेक्स्ट देखो स्टीरोफ्रेड है, जिसे हम बोलते हैं बारूद, लाल बुरी बुरी डोल है, छोटी 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 छोटी, उनके डंक में, उनके डंक में भी एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और ये फॉर्मिक एसिड उसमें भी होता है मधुमक्खी के स्टिंग में भी, ध्यान रखना। बी का जो स्टिंग होता है उसमें भी ये फॉर्मिक एसिड होता है, जिससे उसमें जो फॉर्मिक एसिड होता है वो मोर क्वांटिटी में होता है, जिससे जहाँ भी अगर वो कट करती है, जिस भी बॉडी पार्ट को पेंचर करती है, वहाँ पे स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है, राइट। अब चलते हैं बेस पे। एसिड के अपोजिट बेस। एसिड टेस्ट में कैसे शो है, बेसिक टेस्ट में कैसे बिटर, कड़वे है, करेला, नीम, नाम सुना हुआ है ना? मीठे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। बेस आर टेस्ट इन बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। दिन कन्वर्ट। अब इसके अपोजिट से देखिए, जो एसिड को क्या कर रहा था? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। अब जो बेस है ये रेड लिटमस को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। इसको आज के लिए बेसिकली इतना ही बताया गया है। और जो एसिड बेस को जब सेल किसी के साथ में रिएक्ट कराओगे तो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन ध्यान रहे दोनों मीन्स बोथ एसिड एंड बेस कैपेसिटी इक्वल। इट मीन्स आपने एसिड को मोर ले लिया, एसिड को क्या ले लिया? मोर ले लिया, और जो इसकी पीएच होती है, बेस की पीएच होती है 7.1 से कहां तक होती है? 14 तक होती है। जितनी पीएच ज्यादा होगी, पीएच जितनी मोर होगी, समझ में आया? पीएच जितनी मोर होगी तो मोर बेस बनेगा, और पीएच जितनी कम होगी, लेस होगी, वो मोर एसिडिक। ठीक है, उसका नेचर मोर एसिडिक होगा। इफ एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो भाई, जैसे बात करें कोई भी सबस्टेंस है, कोई भी दो सबस्टेंस ले लेते हैं। एक की पीएच है 7.5, दूसरे की पीएच है 9.4, तीसरे की पीएच है 8.9 और चौथी की पीएच है 14। अब आपसे पूछा जाए which substance more basic, सबसे अधिक बेसिक कौन है? 8.9। किनमें से सबसे मोर बेसिक कौन है? जिसकी पीएच जितनी मोर होगी वो मोर बेसिक होगी, राइट? अच्छा, अब इसी में पूछ लिया जाए आपसे 0.9 1 3 4, चार आपको दे दिए ऑप्शन, विच सबस्टेंस मोर एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जिसकी पीएच सबसे कम है, ये ध्यान रखना। एसिड तो पीएच कम, बेस पीएच मोर। ओके, तो ये एसिडिटी बेसिसिटी स्ट्रांग हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? मोर एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? इरेज कर रहे हैं इसको।
आपको बता दें कि एसिड और प्लस साल्ट का जब एडिशन होता है, एसिड और साल्ट में क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। देखो डीपी पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ते हैं, एसिड प्लस बेस, सॉरी एसिड प्लस बेस का क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। क्या बनता है, साल्ट प्लस H2O का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होता है साल्ट प्लस H2O। और जो ये रिएक्शन है दिस रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कहते हैं, एसिड और बेस साल्ट बन रहा है तो न्यूट्रल बन जाते हैं, इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स हो जाते हैं, न्यूट्रल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई स्टूडेंट, टाइप ऑफ एसिड टाइप ऑफ बेस। देखिए concentrate acid dilute acid, same टाइप से concentrated base और dilute base। देखिए concentrated acid means क्या, what do you means concentrated acid? देखिए water less plus more acid, water more plus less acid। देखिए वाटर लेस एग्जाम्पल के लिए लेके चले, हम अपने घर में नींबू पानी बनाते हैं, यस नो बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, वाटर लेस होता है मोर होता है, बताओ वाटर क्या होता है, मोर होता है। ऐसे जो लेमन में जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है, कम होता है कि नहीं होता है। क्या वाटर के इक्वल ले रहे हैं, सपोज दैट हमने एक जग पानी बनाना है, तो पेरेंट कोई गेस्ट अपने घर पे आ गए हैं और हमें एक जग पानी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक जग पानी लेंगे, 6 चम्मच चीनी डालेंगे और 2 नींबू डालेंगे, राइट। क्या हमने नींबू का रस जो निकाला है क्या वो वाटर के इक्वल है, नहीं है, तो वो कैसा होगा, डाइल्यूटेड, कैसा होगा, डाइल्यूटेड, दोनों मिलकर वो कैसा होगा, इसमें कंसंट्रेटेड। देखिए जब आप वाटर की क्वांटिटी को लेस करते हैं, वाटर की क्वांटिटी क्या करते हैं, लेस करते हैं, और एसिड की क्वांटिटी को ज़्यादा करते हैं, मोर करते हैं, तो उनसे जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा,
कंसंट्रेटेड, गाढ़ा नहीं आया उसमें। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, गाढ़ा होता है। जैसे बात करें, आपने नींबू पानी बनाया है और एक तरफ आपने लड्डुओं के लिए चाशनी बनाई है, सपोज करें चाशनी देखी होगी ना, देखिए तो चाशनी और नींबू पानी, उन दोनों में से विच सब्सटेंस कंसंट्रेटेड, चाशनी कंसंट्रेटेड ड्यू टू पार्टिकल्स नियरेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, पास होते हैं, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास होते हैं, उसमें आपने क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, तो वो कैसे होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे। एक ये चौक उसके चारों तरफ चौक लगा, राइट। अब इस चौक के चारों तरफ चौक ज़्यादा लग गए तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो इसकी क्वांटिटी है, उसको देखिए इसके पास ज़्यादा चौक आ गए है ना। अब जैसे उसी टाइप से जो वाटर कम है उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एसिड मोर ऐड कर दिया, मोर एसिड उसमें हमने ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। अगर आपने मोर एसिड ऐड किया है तो कंसंट्रेटेड एसिड, अगर आपने मोर बेस ऐड किया है तो कंसंट्रेटेड बेस, यदि आपने लेस बेस ऐड किया है तो डायल्यूट बेस, लेस एसिड ऐड किया है तो डायल्यूट एसिड बनेगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो अब हम इस न्यूट्रलाइजेशन को देख लेते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। HCl और NaOH, इसको मैरिज कर रहा हूं। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम रिएक्शन देखो भाई, वाटर का फॉर्मूला पता है आपको, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ध्यान रखना, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। देखिए 1H, ये OH, HOH, H एक H दो, और ये H2O, और ये क्या बन गया, Na के साथ में जाएगा Cl, क्या बन गया NaCl प्लस H2O। ये जो है ये साउंड है, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका हम अपने डेली यूज करते हैं NaCl का। आप बोलो सर मैं तो समझ नहीं, हम इसका डेली यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं बेटा, जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं कि नहीं डालते हैं, बताओ, डालते हैं, तो जो होता है वो ये होता है, ठीक है। न्यूट्रल समझ में आया, ये H प्लस, ये OH माइनस, ये Cl माइनस, Na प्लस। अगर इसको आप तोड़ोगे, टुकड़ों में तोड़ दो, H प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस। अब प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस, और यही क्या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं होता कि जो सब्सटेंस होते हैं उनमें इंटरचेंज होता है, और इंटरचेंज होने से एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन।
एंड केमिकल रिएक्शन फर्स्ट पार्ट, जिनमें जो फर्स्ट पार्ट है जो इंटरचेंज हुए हैं, जो ये फर्स्ट पार्ट है जिनके बिटवीन क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है, फर्स्ट पार्ट कॉल्ड रिएक्टेंट, दिस पार्ट कॉल्ड प्रोडक्ट। इट मींस बिफोर एरोसाइन, बिफोर एरोसाइन, एरोसाइन के पहले, बिफोर एरोसाइन पार्ट कॉल्ड रिएक्टेंट, आफ्टर एरोसाइन पार्ट कॉल्ड प्रोडक्ट। ये कौन सा पार्ट बाद में बताएंगे, तो आगे और समझा देंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आएगी तो और समझा देंगे, चिंता मत करो। यहाँ तक समझ में आया? बताइए, समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज पे पर्सनल 7733837787 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और जितने भी आपके घर में, रिश्तेदारी में, मामा बुआ फूफा चाचा कहीं भी जो भी पढ़ने वाले हैं उनके पास वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाएं। अब आपकी 10 की वीडियो कंटिन्यू चल रही है, अब कंटिन्यू चलेगी। आज चैप्टर से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा बेसिकली बताया है, ओके। और जितना भी बोर्ड पे लिखा गया उसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। प्रॉपर नोट्स यही हैं, जिस टाइप से आपको पढ़ाया जा रहा है उसी टाइप से आपको नोट करना है। जो पार्ट आपको पहले पढ़ाया गया उसको आप पहले नोट करोगे, जो बाद में पढ़ाया जा रहा है उसको बाद में पढ़ोगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, किसी को डाउट हो तो आप 7777 मैसेज कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।